सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रविवार 31 मार्च के सूर्य नारायण भगवान के उपाय। सूर्य नारायण भगवान को किस प्रकार से आपको अर्घ देना चाहिए और साथ ही साथ में यदि आपके जीवन में धन की कमी चल रही है और आप रोगों से ग्रस्त हो तो रोगों को समाप्त करने के लिए आपको रविवार के दिन अर्घ देने के बाद क्या करना चाहिए ताकि सोमवार को बाबा कुंदकेश्वर की कृपा से आपका वह रोग ठीक हो सके। किस प्रकार से करना है आपको ये सारे उपाय, उसकी पूरी जानकारी आपको हम देंगे इस वीडियो में। पर उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है एक कलश ले लेना है रविवार के दिन। अब इस कलश के अंदर आपको डालना है थोड़ा सा गुड़। जो गुड़ आता है खाने वाला वो थोड़ा सा गुड़ डालना है इस कलश में। एक लाल पुष्प, अब वो लाल पुष्प गुलाब वाला हो या कोई सा भी लाल पुष्प हो आपके पास में, वो डाल देना आप इस कलश में। और आपको डालना है 11 मिर्ची के दाने। अब वो मिर्ची कौन सी होनी चाहिए, जो लाल मिर्च होती है बिल्कुल सूख जाती है, जिसमें से बीज आप आसानी से निकाल सकते हो, वो लाल मिर्च के 11 दाने आपको इस कलश में डाल देना है। अब कलश में डालने के बाद में आपको पहुंच जाना है आपकी छत पर। और छत पर आप कभी भी जा सकते हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे, लेकिन ज़्यादा लेट मत जाइएगा, 9 या 10 बजे के आसपास जाइए। और उसके बाद में भगवान सूर्य नारायण के सम्मुख में खड़े हो जाइए। अब ये जैसे भगवान सूर्य नारायण है, आप अपनी छत पर इस प्रकार से खड़े हो तो आपके जो दोनों हाथ है वो इतने ऊपर होने चाहिए। और उसके बाद में आपको उस कलश से जल समर्पित करना है भगवान सूर्य नारायण की तरफ। धीरे धीरे बिल्कुल जल समर्पित करना है आपको, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी कि आप जल्दी से सारा जल समर्पित कर दे। बिल्कुल धीरे धीरे आपको ये जल समर्पित करना है, भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए, भगवान सूर्य नारायण को देखते हुए। रविवार के दिन यदि आपकी 3 वस्तुएं डालकर उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की जो समस्या चल रही होती है वह पूरी तरह से समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। और साथ में यदि आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है तो वह कर्जा भी समाप्त होना शुरू हो जाता है। अब हम दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि है सूर्य नारायण भगवान का ही उपाय। ये उपाय है रोगों की मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति आपको भगवान सूर्य नारायण करवाएंगे, वो भी किस प्रकार से। अब देखो, इसमें आपको क्या करना है, यही कलश लेना है और इसमें आपको जल भर लेना है। इसमें अब ना तो आपको गुड़ डालना है, ना लाल गुलाब का फूल डालना है और ना ही 11 मिर्ची के दाने डालने हैं। केवल जल भर लेना है इस कलश के अंदर और ये प्रत्येक रविवार को करना है आपको रोगों की मुक्ति के लिए। शरीर में कैसा भी रोग क्यों ना हो, यदि आपको पीरियड या पीसीओडी से संबंधित समस्या भी है तो भी आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। जल भरने के बाद में सुबह सुबह सूर्यनारायण भगवान के सम्मुख में पहुंचना है। अब पहुंचने के बाद में आपको फिर उसी प्रकार से खड़े होना है और खड़े होने के बाद में अपने दोनों हाथों को ऊपर करके इस कलश से जल समर्पित करना है। बिल्कुल धीरे धीरे जल बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित होना चाहिए। जल समर्पित करने के बाद में सूर्यनारायण भगवान को प्रणाम कीजिए और फिर ये जो कलश है जिससे आपने जल समर्पित करा है, इस कलश को आपको धोना नहीं है, यानी कि इसमें जल नहीं डालना, ना ऊपर ना अंदर। ले जाकर आपको उसी स्थान पर रख देना है जहाँ पर आप इसको प्रतिदिन रखते हो। उसके बाद में अगले दिन आपको इसी कलश को फिर से नहीं धोना, इसमें जल डालना है आपके घर में से जो आप शिव जी को समर्पित करने के लिए लेके जाते हो सोमवार के दिन। अब आपको चले जाना है उसी कलश में जल डाल के शिव जी के मंदिर में और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। और जल समर्पित करने के बाद में जो जल भगवान शंकर के शिवलिंग से नीचे गिरेगा, उस जल को आपको बाबा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीना है। प्रत्येक सोमवार और रविवार, यानी कि रविवार को ये उपाय करना है। जल को धोना नहीं, कलश को धोना नहीं है और फिर उसमें जल डालकर सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में जाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उपाय करना है। इस प्रकार से यदि प्रतिदिन आप, क्षमा करें, यदि हर रविवार और सोमवार के दिन आप उपाय करते हो, पहले रविवार को जल चढ़ाकर सोमवार को उपाय करते हो, तो आपके शरीर का जो भी रोग है या जो भी दुख तकलीफ और बीमारियां हैं वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी और एक समय बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब अगला उपाय, यदि आप चाहते हैं कि ये वाला उपाय भी मैं नहीं कर सकता और प्रतिदिन ही जल चढ़ाकर सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाकर अपने रोगों की मुक्ति करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सूर्यनारायण भगवान के सम्मुख में प्रतिदिन जल समर्पित करना होगा। अब जैसे ये सूर्यनारायण भगवान है, अब वो जल समर्पित करने का तरीका क्या है। आप इस जगह पर खड़े हो अपनी छत पे, जब आप जल समर्पित कर रहे हो तो जो सूर्यनारायण भगवान से किरण आती है, रोशनी आती है, तो जब आप जल समर्पित कर रहे हो तो इस जल में से
वो रोशनी निकल कर आएगी आपके मस्तक पर, यानी कि जो दोनों आँखें हैं आपकी, उन दोनों आँखों के बीच में जब वो रोशनी पड़ेगी और प्रतिदिन आप सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करके इस प्रकार से जल चढ़ाओगे तो बाबा की कृपा से आपकी जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, शरीर में जिस भी प्रकार का ताप है, वह पूरी तरह से समाप्त होना प्रारंभ होगा। पर इसके लिए आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को जल समर्पित करना पड़ेगा। और जो आप सूर्य नारायण भगवान को देखोगे, वो जो कलश है जिससे आप जल चढ़ा रहे हो, उस जल की धार में से देखोगे। बिल्कुल पतली सी आपको धार बनानी है जल की, और इसमें से भगवान सूर्य नारायण भगवान को देखना है आपको, ताकि जो उनकी रोशनी है वो इस जल की धार में से होते हुए आपके शरीर पर पड़े। इस प्रकार से प्रतिदिन जल समर्पित करो सूर्य नारायण भगवान को। सूर्य नारायण भगवान की कृपा होगी और आपके शरीर का रोग भी पूरी तरह से ठीक होना प्रारंभ होगा। अब अगला जो उपाय है वो है पति और पत्नी के रिश्ते सुधारने के लिए। मान लो कि पति और पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हो गया है, और झगड़ा होने के बाद में पत्नी अपने मायके में आकर रह रही है और उसका पति उसको लेने नहीं आ रहा है और वह आना भी नहीं चाहता है, और पत्नी चाहती है कि वह अपने ससुराल जाए। तो जो माता बहन चाहती है कि ससुराल जाए, वो प्रतिदिन एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करें। अब आप बोलोगे समर्पित तो हम कर ही रहे हैं, पर उससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा। तो उसके लिए आपको एक नाम का स्मरण करना है, और वह नाम है गृहपति महादेव। जो ये महादेव का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इन महादेव के नाम से आपको प्रतिदिन जल समर्पित करना है, गृहपति महादेव के नाम से। यदि आप प्रतिदिन जल समर्पित करते हो, समय लगेगा 2 महीने 3 महीने प्रतिदिन करना ये उपाय। 2 महीने प्रतिदिन करते करते 2 से 3 महीने निकालना। जब आप 2 या 3 महीने लगातार ये उपाय कर लोगे, गृहपति महादेव के नाम से एक कलश जल समर्पित कर लोगे शिव जी पे, उसके बाद में जो पति और पत्नी के बीच का संबंध है वो सुधरना प्रारंभ हो जाएगा, और माताओं बहनों, आपके पति आपको लेने आपके मायके में जरूर आएंगे। इसी का वर्णन गुरुजी ने अपनी कथा में किया था कि एक पत्र में एक माता ने बताया कि 7 वर्ष से ज़्यादा बीत गए थे, उनकी बेटी उनके घर पर ही बैठी थी, उनके पति उनको लेने नहीं आ रहे थे। पत्र का वर्णन गुरुजी ने अपनी कथा में किया था। 7 वर्ष से ज़्यादा बीत गए। उन माता ने गृहपति महादेव के नाम से अपनी बेटी को उपाय करने के लिए कहा। बेटी ने कहा इतने साल बीत गए हैं, अभी तक लेने नहीं आया, तो अब क्या आएगा लेने। पर उन्होंने कहा कि बाबा पे विश्वास रख और ये उपाय अवश्य कर। जब उन्होंने प्रतिदिन जल समर्पित करा, 3 महीने लगातार वे जल समर्पित करती रही लगातार गृहपति महादेव के नाम से, और 7 वर्ष बाद उनके पति को सुध आई और वह उनको लेने आए। अब दोनों पति पत्नी अच्छे से रह रहे हैं। अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई विशेष से भी विशेष मनोकामना हो आपकी और आप चाहते हो कि वो पूर्ण हो, तो जो फूल आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बस यही फूल आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कैसे करना है ये भी आप देख ही रहे हो। 2 पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं, और शिवलिंग में भी पहला पुष्प आपको आपकी मनोकामना, आपकी बात बोलकर समर्पित करना है। कैसे करना है देख लो आप। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है पहला पुष्प। आप बोलोगे ये पुष्प किसका है, तो ये पुष्प है धतूरे का। धतूरे का ये पुष्प आपको समर्पित करना है। पुष्प वाला भाग महादेव की तरफ हो, और जो ये डंडी वाला भाग है वो जलाधारी की तरफ हो। अब दूसरा पुष्प, एक पुष्प तो आपने यहाँ समर्पित कर दिया रविवार के दिन, और दूसरा पुष्प आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। करना कैसे वो भी आप देख सकते हो। पुष्प वाला भाग जलाधारी की तरफ हो और डंडी वाला भाग दक्षिण दिशा की तरफ हो। इस प्रकार आपके मन की अभिलाषा कर कर, कामना कर कर, ये 2 पुष्प यदि आप समर्पित करते हो रविवार के दिन बाबा भोलेनाथ पर, तो जो भी आपकी कामना है वह 3 महीने के अंदर अंदर अवश्य ही पूर्ण होगी। अब इस वीडियो का अंतिम उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो है एकांतेश्वर महादेव का उपाय। एकांतेश्वर महादेव कौन से होते हैं जिनका वर्णन मैं आपको पहले कई बार कर चुका हूँ। जो बिल्कुल एकांत में रहते हैं, जिनका मंदिर बिल्कुल एकांत में हो, किसी पहाड़ी पर हो या ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते, उन एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में आपको आपके जीवन की दशा बदलने के लिए, आपके जीवन की विषम परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए उपाय करना होगा। यदि शिव मंदिर आपको मिल जाता है तो शिव मंदिर में जाइए। एक बेलपत्र लेके जाना है आपको। कौन कौन सी वस्तुएं लेनी है, एक बेलपत्र लेना है, एक अक्षत लेना है, एक शमी पत्र लेना है, एक श्वेत पुष्प लेना है, और एक लेनी है आपको दुर्वा। ये 5 वस्तुएं लेनी है, 5 वस्तुएं लेके जानी है। जल आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं,
पर उसके बाद में आपको ये पांचों वस्तुएं जल चढ़ाने के बाद में ये पांचों वस्तुएं समर्पित करनी है। अब इन वस्तुओं के समर्पित करने का एक क्रम है। सबसे पहले आपको समर्पित करनी है दुर्वा। दुर्वा यानी कि घास, जिसको दूबा कहते हैं, वो समर्पित करनी है। उसके बाद में आपको समर्पित करना है दूसरे नंबर पर श्वेत पुष्प। श्वेत पुष्प को समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में शमी पत्र है उसको समर्पित करना है। शमी पत्र के बाद आपको समर्पित करना है अक्षत। अक्षत यानी कि चावल, जो कि साबुत हो, टूटा हुआ ना हो। और पांचवें और अंतिम नंबर पर आपको समर्पित करना है एक बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर, जो एकांतेश्वर महादेव है। फिर आपको एक दीप प्रज्वलित कर देना है। यदि मंदिर में कर रहे हो उपाय तो दीप को बुझने का यानी दीप के ठंडा होने का इंतजार नहीं करना। आपकी झोली फैलाकर जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पे समर्पित करा है उस बेलपत्र को उठाकर घर पर लेकर आइए। 21 दिन ही आपके अपने पास में इस बेलपत्र को रखिए। आपके घर के अंदर जितनी भी विषम परिस्थितियाँ जीवन में चल रही होगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यदि ऐसा ये मंदिर आपको एकांतेश्वर महादेव का ना मिले तो फिर आपको क्या करना है, किसी भी एकांत स्थान में जाकर वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है वहीं की मिट्टी उठाकर, और इसको एकांतेश्वर महादेव का नाम देना है। और इसके ऊपर वो सारी वस्तुएं जिस क्रम में मैंने आपको बताई उसी क्रम में समर्पित कर देनी है। दीप प्रज्वलित कर देना है, और दीप प्रज्वलित करने के बाद में जब दीप ठंडा हो उसके बाद में ही बेलपत्र उठाना है शिवलिंग पे से। मंदिर में तो दीप के ठंडा होने का इंतजार नहीं करना, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप के ठंडा होने का इंतजार करना है। बेलपत्र को झोली में डालना है, सारे सामान को शिवलिंग पर ही रहने देना है, और उसके बाद में जल डालकर इसका विसर्जन कर देना है। बाबा एकांतेश्वर महादेव बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो आपके ऊपर कृपा अवश्य ही करेंगे यदि आप पूरे मन से ये उपाय करते हो। तो सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।